हेलो फ्रेंड्स, आज केपी इंस्टीट्यूट में मैथ्स वाला किशोर सर आपके सामने लाया है JEE के मैथमेटिक्स में टीएसटी। टीएसटी का मतलब टाइम सेविंग टेक्निक। आज तो बढ़िया मजा आने वाला है दोस्तों। आज हम वह टेक्निक सीखेंगे जो 1 मिनट के भीतर आपको जवाब देने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज ट्रिगोनोमेट्री में हम वैसी ट्रिक सीखेंगे जो हमें वह चीज याद रखने में कितनी मुश्किल, कितनी भारी पड़ती है, वो आज हम कुछ पल में कैसे निकाली जाए वह देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में जो चीज हमें परेशान करने वाली है वह चीज है ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज। याद नहीं रहती। जैसे हम टेबल्स बोलते हैं नंबर्स में, उसी भांति हम वह कैसे याद रख सके उसकी आज मैं बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, पहले मैं एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल लूंगा। मेरा मतलब है मित्रों, छोटा सा कहने का ऐसा नहीं, ऐसा छोटा, ऐसा छोटा। छोटा सा मतलब कि जैसा मैं बना सकूं। जब मैं कोई काम कर रहा हूं उस वक्त मुझे जितनी स्पेस मिले उस स्पेस में मैं जितना बना सकूं उतना, लेकिन उसमें मुझे ख्याल रखना है कि एक एंगल 30 डिग्री का लेना है। ठीक है। अगर मैं एक एंगल 30 डिग्री का लूंगा तो एक राइट एंगल ट्राइंगल होने की वजह से एक 90 डिग्री तो है ही, तो दूसरा बचा वो कितना हुआ? ऑब्वियसली 60 का हो गया। बस खत्म। हमने 12 वैल्यू निकाल ली। अगर इतना जो दिमाग में आ गया तो एक छोटा सा रिजल्ट है राइट एंगल ट्राइंगल का, वह हमें याद रखना है। वह रिजल्ट है 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वह साइड हाइपोटेनियस की आधी साइड है। हाइपोटेनियस का आधा करना है। अगर मैं हाइपोटेनियस की लेंथ 2 ले लूं तो 2 का आधा कितना हुआ? 1। तो 30 डिग्री के सामने वाली जो बाजू है वह 1 हो गई। अब तो पाइथागोरियन थ्योरम का यूज करेंगे और जो बाकी बची साइड उसे हम निकाल लेंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस जो साइड हम जानते हैं उसका स्क्वायर सबट्रैक्ट करना है। तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 हुआ 3। 3 का स्क्वायर हुआ √3। तो हमने ये साइड मेजर कर ली, एंगल मेजर कर लिए। बस अब तो सिर्फ हमें रेशियो लगाना है दोस्तों। वो तो हम बहुत पहले से ही जानते हैं। साइन 30 डिग्री कितना होता है? तो ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। कोस 30 डिग्री कितना होता है? एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। tan 30 हम निकालते हैं, कितना होता है tan 30? तो होता है ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, सो 1/√3। कोट 30 कितना होता है? तो एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय ऑपोजिट साइड, सो हुआ √3। सेक 30 डिग्री हुआ हाइपोटेनियस डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, 2 डिवाइड बाय √3। कोसेक 30 हुआ, कोसेक 30 माना ऑपोजिट हाइपोटेनियस डिवाइड बाय ऑपोजिट साइड, सो ये हुआ 2। तो मित्रों, ये 30 डिग्री वाली बात तो हो गई। अब 60 डिग्री में कहीं दूर जाना नहीं, यही ट्राइंगल हमें काम आएगा। 60 डिग्री यहाँ पे लिखा है तो हम देखेंगे 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड हुई √3, एडजेसेंट साइड हुई 1, हाइपोटेनियस तो 2 है ही। तो लिख देंगे हम यहाँ पे साइन 60 डिग्री ऑपोजिट साइड √3 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस √3/2, कोस 60 डिग्री एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, tan 60 डिग्री ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड √3, कोट 60 डिग्री एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय ऑपोजिट साइड 1/√3, सेक 60 डिग्री माना हाइपोटेनियस डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, सो वो हुई 2। और कोसेक 60 डिग्री हुई, कोसेक माना हाइपोटेनियस डिवाइड बाय ऑपोजिट साइड, सो 2 डिवाइड बाय √3। तो ये 6 और 6 12 वैल्यूज आप देख सकते हैं। कितनी छोटी सी बात, एक छोटा सा ट्राइंगल याद रखना है, वो भी बहुत आसान है। हाइपोटेनियस 2 ले लिया,
और इसका आधा 30 डिग्री के सामने वाली बाजू ले ली, और वही जो बची तीसरी बाजू उसको हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो पूरा काम हो जाएगा। और जब भी हमें किसी भी वैल्यूज की जरूरत हो उस वक्त हम क्या करेंगे, बस कहीं भी रफ स्पेस मिले छोटा सा ट्राइंगल बना लीजिए, ये मेजरमेंट लिख लीजिए और रेशियो लगा के गिन लीजिए, जो चाहे वो मिल जाएगा। उस भांति हम 45 डिग्री की बात करेंगे। तो 45 डिग्री वाला ट्राइंगल मैं यहां लेता हूं। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 45 डिग्री होता है तो दूसरा एंगल ऑब्वियसली 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि सम ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज 180, सो 90 तो है ही। सो दोनों मिला के 45 45, सो ये दोनों साइड इक्वल हुई। क्यों? क्योंकि इक्वल एंगल के सामने वाली जो बाजू है वह इक्वल होती है। तो मानो मैं ये इक्वल जो साइड है उसको मैं लेंथ ले लेता हूँ 1 यूनिट एंड यूज करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, तो मुझे मिलता है हाइपोटेनियस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, माने कि 1 प्लस 1 2 का रूट, सो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। बस यहाँ ये सब रेशियो में ले लेता हूँ, तो यहाँ से कितना होता है, तो साइन 45 डिग्री हुआ, ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय 1/√2। आप यहाँ से गिनो यहाँ से गिनो, कोई मतलब नहीं है, एक ही बात है। कोस 45 डिग्री कितना हुआ, तो एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, टेन 45 डिग्री ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, कोट 45 डिग्री एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय ऑपोजिट साइड, sec 45 डिग्री हाइपोटेनियस डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड √2, कोसेक 45 डिग्री हाइपोटेनियस डिवाइड बाय √2। तो ये भी मिल गई बात। तो सिर्फ दो ट्राइंगल याद रखने से 6 6 और 6 3 जा 18 वैल्यूज आसानी से हमें याद रहती है। तो दोस्तों ये तो बहुत कॉमन बात हुई, 10वीं कक्षा में हम ये पढ़ चुके हैं, लेकिन वह टेबल के जरिए पढ़ते थे तो भारी मुसीबत आते थे। लेकिन अगर ये दो ट्राइंगल जो याद रह गए तो काम खत्म, ठीक है। और आगे हमें निकालना है 15 डिग्री। मानो कि किसी ने हमने पूछा यहाँ टीएसटी आती है, ये टीएसटी तो है ही, टाइम सेविंग टेक्निक ये तो है ही, लेकिन टीएसटी अब आती है साइन 50 डिग्री, कोस 50 डिग्री, टेन 50 डिग्री, ये सब कैसे निकालेंगे। ये तो निकालना है तो कितनी लंबी लंबी फॉर्मूला लगानी पड़ती है। तो यहाँ हम आपको दिखाएंगे टीएसटी। ये जो हमारा 30 डिग्री 60 डिग्री वाला ट्राइंगल है उसमें से ही हम ये 15 डिग्री वाला निकालेंगे। चलो दोस्तों, तो हमें 15 डिग्री वाले की वैल्यूज निकाल ली है, तो हम क्या करेंगे, तो ये हम ट्राइंगल ले लेंगे क्योंकि वो हमारे पास पहले से ही था, अभी हमने ये कैलकुलेट किया। तो जो ये 30 डिग्री वाला है एंगल, उसका जो हाइपोटेनियस 2 है उतनी ही लेंथ वाली लेंथ हमें √3 को आगे बढ़ा देनी है। तो √3 को हम आगे बनाएंगे, कितनी, इतनी लेंथ बढ़ाएंगे, इतनी मिस्टर बीन करता है ना, यहाँ से उठाता है और ऐसे दोनों उंगलियां रख के यहाँ रख देता है, वैसे ही 2 यहाँ से 2 निकालना है। तो √3 वाली जो साइड है उसको 2 जितनी एक्सटेंड करना है। अगर इतनी एक्सटेंड हो गई तो ये पहला ऊपर वाला बिंदु और नीचे वाला बिंदु को हम जोड़ देंगे। तो ये एंगल कितना हुआ सोचे, बिल्कुल आसानी है, 30 है। ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल इक्वल हो गया ना, क्योंकि इक्वल साइड्स मेक्स एन इक्वल एंगल। सो ये दोनों इक्वल हुए और ये जो 30 डिग्री वाला एंगल है उसका यहाँ में डिवाइड हो गया 15 डिग्री यहाँ हुई, 15 डिग्री यहाँ हुई। तो ये साइड हो गई √3 इतनी प्लस 2, तो 2 प्लस √3 टोटल लेंथ हो गई 2 प्लस √3 इतनी हो गई, ये 1 है। और पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगाएंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो कि स्क्वायर ऑफ द साइड्स मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस।
सो 2 प्लस √3 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। हम यहाँ ढूंढना चाहते उसको, सपोज ले ले x, तो मैं यहाँ लिया हाइपोटेनियस स्क्वेयर x स्क्वेयर। सो इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे, 2 स्क्वेयर 4 प्लस मिड टर्म आएगा 2 2 जा 4√3 प्लस 3 प्लस 1 3 प्लस 1 4 4 8 प्लस 4√3 इक्वल टू, ये जो 4√3 है यहाँ से हम एक 2 निकाल के अंदर डाल देंगे, यहाँ √3 के अंदर डाल देंगे, तो 8 प्लस 2 स्क्वेयर अंदर जाएगा तो स्क्वेयर होके जाएगा, तो 2 का स्क्वेयर हुआ 4 4 3 जा 12 हुआ। और अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वेयर बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो 12 का हम ऐसे दो फैक्टर लेंगे जिसका सम 8 होता है। तो कौन सा फैक्टर है? ऑब्वियसली 6 2 जा 12 एंड 6 प्लस 2 8। सो हम यहाँ लिखेंगे 8 प्लस 2 6 2 जा 12। सो इसको हम लिखेंगे 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 इंटू 2, और परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे √6 प्लस √2 होल स्क्वायर, एंड देयरफॉर x हुआ √6 प्लस √2। सो हमारा हाइपोटेनियस निकल गया √6 प्लस √2। ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, आपको एक बार जो ये सब मिल जाए फिर उसको याद रखना है। इतना तो यार याद रखना पड़ेगा, फिर मत बोलना हम छोटे छोटे बच्चों पे क्या जुल्म गुजारते हो, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारा ये ट्राइंगल क्या हो गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपर, बाकी सब काम को मैं निकाल देता हूँ। यहाँ रखा 15 डिग्री, इसके सामने कितना हो, सामने वाली साइड कितनी है 1, ए साइड कितनी है 2 प्लस √3, और हमारा हाइपोटेनियस है √6 प्लस √2, और ये 15 डिग्री है 90 डिग्री है, तो ये कितना हुआ? ऑब्वियसली 75 डिग्री हुआ। और यहाँ हम बस रेशियो लगा देंगे, बात हो गई खत्म। चलो दोस्तों, तो यह जो छोटा ट्राइंगल में यहाँ कैलकुलेट किया उसको मैं जितना मुझे चाहिए उतना ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए हमारा था 15 डिग्री, ए 90 डिग्री, ए 75 डिग्री, और 15 डिग्री के सामने 1 था, यहाँ था √6 प्लस √2, यहाँ था 2 प्लस √3। अब हमें यहाँ से रेशियो लगा के डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ निकालनी है। इसके पहले हम इसे और मॉडिफाइड करें ताकि जो वैल्यूज़ हमें टेक्स्ट बुक में मिलती है वही वैल्यू मिल सके। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे जो 1 है उसे √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 माइनस 1 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, और इसका मतलब हुआ कि ट्राइंगल को √3 माइनस 1 गुना करता हूँ, इतना इसे एक्सटेंड करता हूँ, जूम करता हूँ इतना। तो ये वैल्यू √3 माइनस 1 में 1 से मल्टीप्लाई की तो सभी साइड से होगी, √3 माइनस 1 से होगी, यहाँ √3 माइनस 1 से होगी। और अब मैं इसका सिंप्लीफाइड करूँ तो 2√3 हुआ -2 प्लस 3 माइनस √3, तो 2√3 माइनस 3 दैट मीन्स हुआ √3, और ए हुआ +1। तो इसको निकाल के अब हम यहाँ क्या लिखेंगे √3 + 1, और इसको सिंप्लीफाइड कर दिए तो क्या होता है √6 मल्टीप्लाई √3 दैट इज 6 3 जा 18 माइनस √6 प्लस √2 एंड √3 दैट इज √6 एंड ए माइनस √2 हुआ। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया ना। तो √18 का मतलब क्या हुआ, √18 का मतलब हुआ 3√2 बिकॉज 3 स्क्वायर इज 9 2 जा 18, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ए हुआ √2, तो 3√2 में से √2 निकल गया तो 2√2 बचा ना, तो ये वैल्यू हो गई 2√2। तो अब आगे जाके हमें फिर से ये ट्राइंगल नया लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ फिर से इसको लिख देता हूँ। ए हुआ 15 डिग्री, ए 75 डिग्री, ए 90 डिग्री, और 15 डिग्री के सामने वाली बाजू है √3 माइनस 1, पास वाली है √3 + 1, और हाइपोटेनियस है 2√2।
बस ये याद रखना पड़ेगा। और अब ये मत कहना कि ये हम कैसे याद रखें, इतना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रेशियो लगाएंगे और साइन 50 निकालेंगे। तो साइन 50 कितना आएगा बोलो, ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, तो √3 - 1 डिवाइड बाय 2√2। कोस 15 कितना मिलेगा, कोस 15 तो एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2। फिर यहाँ लेंगे tan 15 तो ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस हो गई √3 - 1 डिवाइड बाय √3 + 1। कोट 15 एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, so √3 + 1 डिवाइड बाय √3 - 1। सेक 15 कितना होता है, हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड 2√2 डिवाइड बाय √3 + 1। और कोसेक 15 होता है हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय ऑपोजिट साइड, सो 2√2 डिवाइड बाय √3 - 1। तो 6 वैल्यू निकल गई सिर्फ एक छोटा सा ट्राइंगल याद रखने से। और जिस तरह हमें यहाँ 30 डिग्री एंगल लिया था और 30 डिग्री का जो रेशियो था वह लिया, और वही ट्राइंगल में से 60 से हमने रेशियो लिया, यहाँ हम 75 से रेशियो लेंगे। तो 75 की वैल्यूज में यहाँ लिख देता हूँ, साइन 75 डिग्री होता है ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2। कोस 75 होता है कितना, मतलब एडजेसेंट √3 - 1 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। tan 75 इन दोनों में से भी निकाल सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर दें √3 + 1 डिवाइड बाय √3 - 1। और बाकी बची कोट 75 डिग्री, इसको उल्टा दे, रेसिप्रोकल ले ले दोनों साइड, तो ये मिल गया। कोसेक 75 लेना है तो साइन को उल्टा दें 2√2 डिवाइड बाय √3 + 1। और कोसेक 75 लेना है तो उसको सेक कोस को उल्टा दें 2√2 डिवाइड बाय √3 - 1। तो इस तरह हमें बहुत सारी वैल्यूज 15, 30, 45, 60, 75 मानो कि मतलब कि 5 एंगल में हर एक एंगल की 6 वैल्यू, तो 6 × 5 = 30 वैल्यूज सिर्फ ये 3 ट्राइंगल से, एक 30-60 वाला ट्राइंगल, 15-75 वाला ट्राइंगल और 45-45 वाला ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल में से हमें 30 वैल्यूज मिलती है। दोस्तों थोड़ा सोचो, क्या गजब की बात की है इसमें। सो इसे बोलते हैं TST। तो आज इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में नई TST लाएंगे। जो आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों को शेयर करें और आप भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि रेगुलर से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप नई नई TST सीखते रहे। बहुत बहुत आभार।